हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली आपसे ये बात बोलता हूँ कि आज हमारे रीजनिंग का पहला लेक्चर है। आज मैं पढ़ाऊँगा सिलोजिज्म। बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, पर बहुत आसान टॉपिक है और 3 क्वेश्चन इससे आरआरबी एनटीपीसी में हर साल आते हैं। लास्ट ईयर का एनालिसिस मैंने दिखाया था। और ये वीडियो शुरू होने से पहले बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप, अगर आपको पढ़ना है या अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड करूं, तो या तो सब्सक्राइब कर दिया करो, या तो लाइक कर दिया करो, या तो कमेंट कर दिया करो। इससे मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करते हो कि मुझे और वीडियोस चाहिए या कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे स्पेशली बता सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि मैं से सीक्वेंस वाइज तो चलूंगा ही, पर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पढ़ना हो या कोई टॉपिक समझ में ना आए या मुश्किल हो रही हो बाहर कहीं और टीचर से पढ़ने में, तो आप मुझे बताओ। ठीक है, चलो। तो आज है 20 नवंबर 2024। सबसे पहला टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म इसलिए मैंने उठाया है क्योंकि देखिए, ये सबसे लोगों को लगता है ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, पर मुश्किल है नहीं। ठीक, 3 क्वेश्चन इससे फिक्स हैं और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि बहुत इजीली आप ये टॉपिक सॉल्व कर लोगे। सिलोजिज्म करने से पहले आपको 2 चीज़ें आपको सीखनी होंगी इसमें। ठीक है, सबसे पहला चीज़, किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, एक होता है स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा होता है कंक्लूजन। अरे हटो यार, दूसरा होता है कंक्लूजन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब जिसमें नॉट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सम मैंगो इज बनाना। तो देखो, ये हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें सम मैंगो इज बनाना, एक भी जगह नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है, नॉर, नॉट। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, मान लीजिए नो मैंगो इज एप्पल। ये होगा, देखिए ये रहा आपका नेगेटिव वर्ड। तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, प्लस वी, और ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, प्लस वी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट आपको देखिए, सिलोजिज्म के क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपको स्टेटमेंट समझने आना चाहिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर आप ये 2 चीज़ें समझ गए, ठीक है, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। मैं आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज़ का। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। यार मेरा बोर्ड तो छोटा है, नया बोर्ड लेना होगा क्या मुझे? यार मैं टीचर नहीं हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खुद ही मतलब पीसीएस ज्वाइन किया है मैंने। पर देखा मैंने यूट्यूब पे कि बहुत सारे बच्चे बेचारे कुछ भी पढ़ते पढ़ते जाते हैं और लोगों को लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। कुछ भी पढ़ोगे कहाँ से होगा। ठीक है, ये था स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं आपको आता हूँ कंक्लूजन पे। सिलोजिज्म के 2 पार्ट्स होते हैं। कंक्लूजन में 2 पार्ट होते हैं। देखिए, एक होता है सर्टेन स्टेटमेंट और एक होता है पॉसिबल। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित रूप से आपका होना ही है, निश्चित। ठीक है, हिंदी नहीं लिख पाता हूँ। और पॉसिबल का मतलब होता है संभावना, संभावना। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कंक्लूजन में। समझ लीजिए एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल मैन इज बर्ड। सारे आदमी चिड़िया है। ठीक है, ऑल मैन इज बर्ड। तो ये बताइए सर्टेन होगा या पॉसिबल होगा? ये होगा, मैं अब आपको बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये है सर्टेन। ठीक है, क्यों ये भी आपको बताता हूँ, पर आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो। सपोज ऑल मैन कैन बी बर्ड।
ये होगा संभावना। कैन बी जहां लग जाए, कैन बी का मतलब क्या होता है, हो सकता है। ऑल मैन इज बर्ड, इसका मतलब होता है कि सारे आदमी चिड़िया है, पक्षी है, ठीक है। ऑल मैन कैन बी बर्ड, इसका मतलब ये होता है कि सारे आदमी पक्षी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अब देखिए, बहुत सिंपल सीधा तरीका है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसको मैं कैसे, मेरा ये सॉक्स है, ये मेरे मोजे हैं, ये मोजे से पोछ रहा हूँ, कपड़े नहीं है मेरे पास पोछने के लिए। बैचलर हूँ ना, बैचलर हूँ, अकेले रहता हूँ, तो यही काम है मेरे पास। अच्छा आओ देखो, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, प्लीज़ फोल्ड करना दो। देखिए, सिंपल सीधी एक टेक्निक आपको बताता हूँ, आपको पहचानने के लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आरआरबी में, उसी लेवल का बताऊंगा। अगर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दिख रहा है कैमरा में, हाँ। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन बट कंक्लूजन नेगेटिव है, कंक्लूजन इज नेगेटिव, ठीक है, देन द आंसर विल बी रॉन्ग। रॉन्ग नहीं होता है, इसमें नॉट फॉलोड होता है कि कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आएगा, टेंशन मतलब पहले ही बताता हूँ। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मैंने अभी आपको समझाया था कि पॉजिटिव कैसे समझना है, नेगेटिव कैसे समझना है, ठीक है। पॉज करके वीडियो देख लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ लोगों का। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है पर या लेकिन कंक्लूजन नेगेटिव है, तो जो आंसर होगा, फाइनल आंसर, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, सपोज ऑल मैंगो इज बनाना, ठीक है, यह है स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन दिया गया आपको, सम बनाना इज नॉट मैंगो, ठीक है। अब इन दोनों रुको, अब इन दोनों में से मुझे बस एक बात बता दो कि इसमें पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। ये ऑल मैंगो इज बनाना, इसमें एक भी नेगेटिव टर्म है? नो, नॉट, नेवर, ठीक है, ये सारा नेगेटिव टर्म है, तो इसमें एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लस, ठीक है। कंक्लूजन देखो, सम बनाना इज नॉट, नॉट आया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जहां पे भी आपका ऐसा फील हो, आपको जहां पे भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन नेगेटिव हो, तो वहां पे आंसर क्या होगा इसका? नहीं, रॉन्ग, नॉट फॉलोज, ठीक है। एक और आप चलो, ये दूसरा रूल आप देख लो। दूसरा रूल नहीं, ये रूल है, सेम रूल है। अगर देखो, आप प्लस में से माइनस ऐड करो या माइनस में से प्लस ऐड करो, दोनों का आंसर नेगेटिव माइनस ही आता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए एक कंक्लूजन है, नो ए इज बी, आपको देख के ही पता पड़ गया यहाँ नो आ गया, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। कंक्लूजन इसका है, सम बी इज ए, एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? नॉट फॉलोज, नेगेटिव, ठीक है। रुको, अब आपको एक रूल समझाता हूँ। कोई भी सिलॉजिज्म का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बेसिक और बहुत ही बेहतरीन रूल है, आपको एक भी बार ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने मतलब आपका सिलॉजिज्म रुक जाएगा, ठीक है। देखो, बहुत इजी, एकदम बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, पहले आपको बता दूं, रुको, क्वेश्चन, हाँ चलिए, एक चीज मुझे आपको बतानी है कि इसमें देखिए, सिलॉजिज्म में ना कितने केसेस बनते हैं? टोटल तीन केसेस बनते हैं, जो हम लोग को C-SAT में पढ़ने हैं, मतलब यूपीएससी में पढ़ने रहता है, ठीक है। सबसे पहला केस होता है सम, दूसरा केस होता है ऑल का, तीसरा केस होता है
नो का। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस 1। अभी हम लोग सम का पढ़ रहे हैं। सम, ऑल और नो 10 मिनट का है, बहुत ईजी है। केस 1 सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, सम जो है वो मुश्किल है। सम का लोगों को एक्चुअली में समझ में नहीं आता। सम सम व्हाट इज सम। ठीक है, आप देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ। सम चेयर्स आर टेबल। ठीक है, कुछ चेयर टेबल है। सम का मतलब होता है कुछ, ये ध्यान रखना है। ऑल मतलब सब, ऑल चेयर्स आर टेबल, इसका मतलब सारे टेबल, सारे चेयर टेबल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं अभी, रुको पानी पीने दो। सम चेयर्स आर टेबल। ठीक है, अब मान लीजिए सम टेबल्स आर बुक्स। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप बोलेगे भैंचो 3 स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं अभी बता रहा हूं आपको। सम बुक्स आर पेंसिल्स। अगर कोई भी हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है जिसे समझ नहीं आती, तो मैं भी आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपको समय के साथ बदलना होगा लाला, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अंग्रेजी वाले हम लोग को रगड़ के चले जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले रूल आपको मैं बता देता हूँ। रुको, पहले कंक्लूजन दे दूं या रूल बता दूं? कंक्लूजन दे देता हूँ पहले। सम चेयर्स आर पेंसिल। आपको एक एग्जाम्पल में ही समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ऐसा आप मत सोचो कि ऑल बुक्स आर टेबल। कंक्लूजन 3 है, सम बुक्स आर नॉट चेयर। सम बुक्स आर नॉट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, किसी भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ना 5 रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप देखिए स्टेटमेंट। ठीक है, आपने स्टेटमेंट देखा, आप केस पहचानो। केस मतलब कौन कौन सा पॉजिटिव है, कौन कौन सा नेगेटिव है। आप ये देखो, इसमें से सब कोई सारे तीनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि एक भी नो नॉट कहीं नहीं है तीनों लाइन में, तीनों पॉजिटिव। ठीक है, सम चेयर्स आर पेंसिल। ठीक है, ऑल बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर नॉट चेयर। ये देखिए, ये नेगेटिव है, ये आपका। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट, ये नेगेटिव है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव अगर नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूंगा, या वीडियो रिवाइंड करके देख लो। ठीक, अब मेरी बात सुनो। आपने केस पहचान लिया, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। सबसे पहले उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बनाना है वेन डायग्राम। यार मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, सॉरी इसके लिए। वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में आपको कैसे बनाना है, देखिए सम चेयर्स आर टेबल। पहले आप एक सर्कल बना लीजिए चेयर का। ठीक है, अब बोल रहा सम चेयर्स आर टेबल, मतलब कुछ चेयर टेबल है, तो एक बनाइए टेबल का। क्यों? क्योंकि सम, सी फॉर चेयर, टी फॉर टेबल। ठीक है, सम टेबल्स आर बुक। अब इसी टेबल में आप एक और सर्कल बना दीजिए। सम का मतलब कुछ, कुछ है, कुछ टेबल बुक्स है, ये रहा भी। सम बुक्स आर पेंसिल, फिर से इसी सर्कल में सम बुक्स आर पेंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कंक्लूजन में आइए। वेन डायग्राम में आपको फिर से बताऊंगा, अभी 10 वेन डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। कंक्लूजन देखिए, सम चेयर्स आर पेंसिल। आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैं एक चीज सिखाता हूं कि अगर किसी भी दो चीजों में रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके बारे में आप जो भी बोलोगे सही या गलत, वो गलत ही होगा। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊंगा, हाँ देखो, ये चेयर है, यहाँ क्या बोला है, सम चेयर्स आर पेंसिल, सम चेयर्स आर पेंसिल। आप ये देखो, चेयर कहाँ है, यहाँ पे, पेंसिल कहाँ है, यहाँ पे। चेयर यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ भी बोलेंगे वो गलत ही रहेगा। ठीक है, संभावना, पॉसिबिलिटी पे नहीं जाना है। आप
सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आप तभी सही कर सकते हो जब आप अपना दिमाग नहीं लगाओ। आप कोई सोच रहा होगा नहीं यार, चेयर टेबल बुक और पेंसिल कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये सारे एक साथ कनेक्टेड होंगे, चेयर और पेंसिल। नहीं, ये दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है वही सोचना है आपको बस। ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल बुक्स आर टेबल। ऑल बुक्स आर टेबल मतलब सारे किताब टेबल हैं क्या? नहीं, नहीं है। क्यों? बुक और टेबल ये रहा, कुछ किताबें टेबल हैं, बस कुछ, ये वाला आइडिया। कुछ मतलब सम, ये ठीक है। सम बुक्स आर टेबल्स, ये है सीन। अब रुको, अब सपोज आपको वेन डायग्राम बनाना सिखा देता हूं मैं। मान लीजिए सम ए इज बी, ठीक है। वेन डायग्राम सिखा रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। कंक्लूजन क्या? सम चेयर्स आर पेंसिल, गलत है। चेयर और पेंसिल के बीच में रिलेशनशिप है ही नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल बुक्स आर टेबल, सारे बुक टेबल हैं क्या? नहीं, सम बुक्स आर टेबल है, कुछ बुक्स टेबल है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सम बुक्स आर नॉट चेयर्स, ठीक है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम बुक्स आर पेंसिल्स, ये पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, नो वन फॉलोज। ठीक है, ये रहेगा इसका ऑप्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुन, इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूँ, वेन डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भी इस पे करवा दूंगा आपको, क्वेश्चन के पीडीएफ दे दूंगा। देखिए मुझसे ये उम्मीद मत लगाइए, अब आप लोग बच्चे नहीं है। ठीक है, मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा, जैसे मैं सीखा हूँ उसी तरीके से सिखा दूंगा, आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। पर आप बोलोगे कि मैं आपको टाइम वेस्ट कराऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको रूल लिखवा देता हूँ। सिलॉजिज्म का सबसे मेन रूल है लर्न इट। क्या करना है? नंबर 1, स्टेटमेंट पहचानो। ठीक है, स्टेटमेंट पहचानो। क्या पहचाना है स्टेटमेंट में? पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चीजें पहचानिए। दूसरी चीज क्या है कि केस पहचानो। केस में क्या होता है? सम, ऑल, नन। ठीक है, तीसरी चीज क्या है इसमें? वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम ये भी सिखा देता हूँ आपको। 2 लेक्चर लगेंगे मुझे खत्म करने में, आज पहला लेक्चर है, कल सिलॉजिज्म पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद है कंक्लूजन। वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको कंक्लूजन देखना है। ठीक है, कंक्लूजन में 2 पार्ट आता है, सर्टेन और पॉसिबल। अभी हम लोग बस सर्टेन पढ़ रहे हैं, पॉसिबल इसके बाद होगा। सर्टेन और पॉसिबल। ठीक है, सर्टेन अगर आया तो इसका जो रूल मैं सिखाया है वो होगा, पॉसिबल आएगा इसका रूल जो सिखाऊंगा वो होगा। सर्टेन का रूल अभी बताता हूँ आपको, ये सारी चीजें लिखवा दूंगा। सर्टेन का रूल क्या है ये आप देख लीजिए। इफ द 2 things that are mentioned, मैं आपको समझा दूंगा इसका मतलब, mentioned in the conclusion have no relation, then you can't say anything about the conclusion। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ अब आ रहा कैमरा में। इसका मतलब ये हो कि अगर 2 चीज़ों में, जो 2 चीज़ जिनके बारे में कंक्लूजन में बात हो रही है, अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में चेयर और पेंसिल के बीच में रिलेशनशिप नहीं था, तो उसके बारे में हम लोग ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है, और इसके बारे में ये भी नहीं बोल सकते कि नेगेटिव है। ये बात आप ध्यान रखना, अगर आप उसमें अपना दिमाग लगा दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये वेन डायग्राम बनाया था ना। चलो नया क्वेश्चन देता हूँ, पिछला क्वेश्चन छोड़ो, ये रूल आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, रुको मोजा निकालने तो मेरा हाथ में पहन ले रहा हूँ, क्या जीवन आ गया बच्चों को पढ़ाने के लिए, हाथ में मोजा पहन रहा हूँ।
ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मान लो कि एग्जाम्पल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सम ए इज बी, ठीक है। दूसरा है सम बी इज सी, और तीसरा है सम सी इज डी। कंक्लूजन पे आइए, ठीक है। ऑल ए इज नॉट सी, सम सी इज बी, सम डी इज नॉट ए, सम ए इज डी। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैंने क्या रूल लिखवाया था आपको, स्टेटमेंट पहचानिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जिसमें जिसमें नॉट नो हो वो सारा नेगेटिव है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी नॉट आगे इसमें, ये नेगेटिव। सम सी इज बी पॉजिटिव, सम से नॉट नेगेटिव, सम ए इज पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, दूसरा रूल क्या था, आपने पहचान लिया केस कौन कौन सा नेगेटिव कौन कौन सा पॉजिटिव। देखिए ये नेगेटिव इसलिए है, इस यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट है, नेगेटिव, दो सेंटेंस है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद हम लोग को क्या बनाना था, वेन, वीडी, इंजीनियरिंग में इसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं, वीडी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आप क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सम ए इज बी। जब भी आपको ये स्टेटमेंट में दिया रहे कि सम ए इज बी, तो एक ए का सर्कल बनाइए, एक, ठीक है, इसको ए नाम लिख दो, ठीक है। सम का मतलब कुछ, हल्का सा दूसरा सर्कल बी का बनाए जिसमें हल्का सा अंदर वो रहे, ठीक है। ये रहा ए और बी दोनों का पार्ट, ठीक है। सम ए इज बी। अब बोल रहा है सम बी इज सी, एक और सर्कल बनाए जिसको अब सी नाम रखोगे और इसको अंदर बी के डाल दीजिए, क्यों, क्योंकि सम बी इज सी, ठीक है। ये रहा बी और सी का पार्ट। सम सी इज डी, एक और सर्कल आपको बनाना होगा, सम सी इज डी, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। ये कौन सा केस चला भी आपको याद रखना हो, ये केस 1 है सम का, ऑल और नन का भी केस नहीं आया, ठीक है, ऑल और नो का। अब देखो ये हो गया, कंक्लूजन पे आइए, वेन डायग्राम बन गया। रूल नंबर 4 था कंक्लूजन, ऑल ए इज नॉट सी। ए और सी के बीच में कनेक्शन है, सब दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने देख लिया ये नेगेटिव है और आपका ऊपर वाला पॉजिटिव है, ए और सी का कोई रिलेशन। सबसे पहली बात, ए और सी का कोई रिलेशन डायरेक्ट है ही नहीं, आप इसके बारे में जो भी बोलोगे वो स्टेटमेंट गलत रहेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ना आपका, ये ऑलरेडी गलत है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया है, सम सी इज बी। सम सी, कुछ सी बी का हिस्सा है, आप खुद देखो ये वाला जो हिस्सा है ये बी और सी का हिस्सा है, सम सी इज बी, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सम डी इज नॉट ए, पहले नेगेटिव कमेंट आ गया, यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और अगर दूसरे तरीके से आपको पहचानना है, सम डी इज नॉट ए, आप ए और डी के बीच में रिलेशनशिप है नहीं, ए और डी के बीच में कहीं रिलेशन दिख रहा है आपको, आप इसके बारे में जो भी बोलोगे वो गलत होगा। ना हाँ में आप जवाब दे सकते हो ना ना में, ये भी नेगेटिव। सम ए इज डी, ए और डी के बीच में रिलेशन है नहीं है, ठीक है। ए और डी के बीच में जब रिलेशन नहीं है तो आप इसके बारे में कुछ भी सोचोगे हाँ या ना, वो गलत रहेगा। तो इसका मतलब ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये रहा आपका कंक्लूजन इसका। अब मैं आपको वेन डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ। ये सम का केस हो गया है पूरा, ठीक है। सिलोजिज्म में जब भी आपका सम का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। पर इसके लिए यार मुझे टैबलेट निकालना होगा मेरे को। तो पहले मैं आपको वेन डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ। सम ए, सपोज इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए
इज बी। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए इज बी। एक ए का सर्कल बनाइए, सम ए एक बी का, इसके अंदर डाल दीजिए बी, सम ए इज बी। ठीक है, यह 1। दूसरा सर्कल आपको बताता हूँ। दूसरा, सम ए इज बी, सम बी इज सी। तो ये ऐसे बनेगा, एक के अंदर एक, तीनों। ठीक है, ए बी सी, पर ए और सी के बीच में कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है, चलिए सम का आप छोड़िए, अब मैं आपको दूसरा चीज सिखाता हूँ। दूसरा वेन डायग्राम, ऑल ए इज बी। सर्कल भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो। जो आप ऑल ए इज बी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने मान लीजिए एक ए सर्कल बनाया, ऑल ए, सारा ए बी है, तो आप इसको बी के अंदर डाल दीजिए। एक बड़ा सा बक्सा बनाइए, बी, ऑल ए इज बी। ठीक है, अब ये लिख दे, इसी में दूसरा स्टेटमेंट दे दे कि ऑल बी इज सी। तो एक और बहुत बड़ा सा सर्कल बना के आप इसको नाम दे दीजिए सी। ये आपको समझ आ रहा है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? सम और ऑल में, सम में कुछ हिस्सा बस इसके अंदर था, ठीक है, और ऑल में क्या होता है, सारा हिस्सा अंदर आ जाएगा। समझ गया? आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। लेक्चर 1 ऑफ रीजनिंग सिलॉजिज्म खत्म हो गया। कल मैं आपको, कल मतलब क्या, मेरा जब भी मूड करता है मैं वीडियो डाल दूंगा, अभी तुरंत भी डाल सकता हूँ 1 घंटे बाद। ठीक है, तो मैं आपको ये कवर करके फटाफट कल सिलॉजिज्म आपका खत्म हो जाएगा। पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ। अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक, यार मुझे टेलीग्राम बनाना नहीं आता, मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ बोलता हूँ कि आप प्लीज़ कुछ भी पढ़ना हो या मुझसे एक्स्ट्रा पढ़ना हो या कुछ भी करना हो, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना या कमेंट कर देना कि हाँ मुझे और वीडियोस चाहिए, तो मैं कर दूंगा। Thank you so much for having me. Study hard and work harder.